So hi everyone, welcome back to our new video, and today we will discuss that how to set up EVNG installation on VMware Player for free. It is a free application, not for a pro level, but there are two edition. One is community, another one is pro. Pro is chargeable, but community edition is totally free. You can use and demonstrate next level or awesome level of labs for Cisco, Microsoft, and other Linux vendors, or many other firewall level labs you can perform in this particular emulator. So how you can set up EVNG and what is the requirement and many other things. So इस वीडियो में सब कुछ आपको EVNG का लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करते हुए मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप EVNG की वेबसाइट पर आएंगे, डाउनलोड सेक्शन में नाउ यू कैन सेलेक्ट योर edition. So there is no need to select professional edition. You can select community edition, which is a free edition, and you can download the ISO file, which is 3.2 GB of size. So you can download from this link or from this link. So you can decide. There is no any big difference. You can download from both link. तो जस्ट आप डाउनलोड करने के बाद फाइनली VMware प्लेयर भी डाउनलोड करके रखेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये VMware प्लेयर है, एंड यहाँ से क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड आफ्टर the selection of or after the creation of new virtual machine, you can click on next button, then line X. So you can decide what do you want to which version you want to install. So no need to make any changes. You can just select other 64-bit or you can go with Linux network. Okay, then यू कैन सेलेक्ट लोकेशन कि कहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैंने इसका एक लोकेशन ऑलरेडी सेट कर रखा है, जो कि मेरे सिस्को एंटरप्राइज करके मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है। यू कैन सेलेक्ट योर फोल्डर, नेक्स्ट, देन मैक्सिमम डिस्क साइज तो मैं एटलीस्ट 200 GB देता हूँ। अब देखो ये चीज़ मैं कहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी बुक मिलेगा, और इस बुक के अंदर आप आ जाएंगे तो आपको इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर i7 प्रोसेसर है, 32 GB रैम है, 200 GB हार्ड डिस्क साइज है, CPU वगैरह आपके पास, वर्चुअलाइजेशन सारा कुछ सपोर्ट होना चाहिए, रैम आपका 24 GB या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को काफ़ी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो मिनिमाइज़ करता हूँ और 200 GB मैंने देकर स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल में सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एंड कस्टमाइज हार्डवेयर में आकर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है। मैं एटलीस्ट 16 GB यहाँ पर रैम सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोसेसर में आ जाना है। तो प्रोसेसर में कम से कम इसमें लाइक 8 और इनेबल कर लेता हूँ। ISO फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो ISO फाइल मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा EVNG का जो लेटेस्ट वर्जन है, फुल पैक है। ओपन करेंगे, एंड नेटवर्क अडॉप्टर मैं एक यहाँ पर रहने देता हूँ। फाइनली बाकी कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, एंड रेस्ट आई थिंक प्रोसेसर सब कुछ मैंने ओके कर रखा है। डन करेंगे, फिनिश करेंगे, और फाइनल मैं यहाँ पर इसको पावर ऑन करूँगा। यस, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, बेयर मेटल ऑप्शन। सो बेयर मेटल डायरेक्ट आप अपने बेस मशीन पर कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग VMware प्लेयर फॉर वर्चुअलाइजेशन। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल EVNG कम्युनिटी 6.2.0.0-3 एंटर की प्रेस करूँगा, एंड फाइनल यहाँ पर मुझे फाइनली यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो अप एरो की का इस्तेमाल करके, डाउन एरो की का इस्तेमाल करके यू कैन सेलेक्ट लैंग्वेज। सो आई एम सेलेक्टिंग इंग्लिश, देन लेआउट, वेरिएंट, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर है। सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, ऑलरेडी द बेस्ट चेंजेस इज देयर। सो नेक्स्ट करना है, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। सो यस, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड देन डन करना है। यहाँ पर आपका एक स्टेप स्टार्ट होगा, एंड इट इज़ अ कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ उबंटू सर्वर। ये एक उबंटू सर्वर होता है आई थिंक, और यहाँ पर कंप्लीट हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। लिनक्स सर्वर या उबंटू सर्वर, लिनक्स फ्लेवर का ये सर्वर होता है। सो यू कैन वेट टिल इंस्टॉलेशन। ये मल्टीपल पैकेजेस वगैरह का इंस्टॉलेशन होता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर पार्ट। सो वेट करते हैं इंस्टॉलेशन फिनिश होने तक।
तो कुछ सेटअप के बाद हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, देन हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ईवेनजी जो लॉगिन प्रोसेस है सेकेंड स्टेज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो मैं जस्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ लाइक अनदर न्यू पासवर्ड विच इज़ एंड देन यू कैन जस्ट कंफर्म द पासवर्ड डू नॉट मैच। एक बार फिर से मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, देन डन। इट विल आस्क फॉर होस्ट नेम, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो भी आप शॉर्ट होस्ट नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। सिंपल, मैं जस्ट यहाँ पर SQLite -network एंटर करता हूँ। सर्वर नेम मुझे कुछ नहीं देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये CP से ही IP मुझे देना है, स्टैटिक IP भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट करता हूँ, NTP सर्वर मुझे नहीं देना है, डायरेक्ट कनेक्शन अलाउ करना है, एंटर की प्रेस करेंगे। फाइनल ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद आपका ईवेनजी वर्चुअल इन्वायरमेंट नेक्स्ट जनरेशन एमुलेटर आपका लाइव हो जाएगा। सो होप कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग क्लाइंट पैक वगैरह इंस्टॉलेशन देखेंगे और सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर हमारा लॉगिन के लिए अलाउ हो गया है। वार्निंग, नीदर इंटेल VT और AMD का जो भी यहाँ पर ऑप्शन है कह रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मैं इसको इनेबल कर लूँगा, डोंट वरी। जस्ट आपको अपनी वर्चुअल मशीन की सेटिंग में आना है, जो भी आपका VMware है इसकी जस्ट मैनेज वर्चुअल सेटिंग, और आपका जो भी यहाँ पर प्रोसेसर वगैरह था आप जब ऑफ करके रखेंगे तो इसको जस्ट इनेबल कर लेंगे। ये VT वगैरह को इनेबल करने के रिगार्डिंग मैसेज है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो आई थिंक मैं रूट से लॉगिन करता हूँ, रेड हैट, एंड जस्ट मैंने यहाँ पर अपना एक लॉगिन नेम क्रेडेंशियल देकर लॉगिन कर लिया। मैं यहाँ पर sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट एक बार चेक कर लेता हूँ, और मैं अपने लिनक्स पैकेज को चेक कर लूँ क्या कोई अपडेट या कुछ आया हुआ है। तो अगर इन केस कोई अपडेट होगा तो वो भी मेरा सक्सेसफुली इधर इंस्टॉल हो जाएगा, एंड देन फाइनली आई कैन मैनेज एवरीथिंग। ओके, तो जस्ट हमारा यहाँ पर फेच कर रहा है डेटा, और ओके हो गया। अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो जस्ट मैं अपडेट की जगह अपग्रेड टाइप करके एंटर करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर 590 MB का कुछ अपग्रेड है, सो आई कैन अपग्रेड द थिंग्स। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं अपग्रेड के लिए अलाउ कर देता हूँ, इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमारे मशीन में कोई अपग्रेड होने के बाद जो भी पैकेज यहाँ पर अपग्रेड हो रहा है उसके बाद कोई प्रॉब्लम या कोई एरर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एरर होगा स्टार्टिंग में ही मुझे पता चल जाएगा, देन डेफिनेटली आई कैन फिक्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और बाद में मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लंबे समय तक के लिए आप अपनी लैब को बना सकते हो, क्योंकि बीच में बहुत बार एक लर्निंग पीरियड में हम लोगों ने भी देखा है कि जब भी आप इसको अपग्रेड करते हो तो जो प्रीवियस पैकेजेज होते हैं ईवेनजी का एक्सेस होता है वो सब अबॉर्ट हो जाता है, मशीनें एक्सेस नहीं होती हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं। सो मेक श्योर कि लैब सेटअप के समय आप सब कुछ अपग्रेड करके रखेंगे, ताकि आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से पता चले कि आपका कहाँ पर एरर है, क्या है, कैसे है। इन केस जो भी यहाँ पर वार्निंग या जो भी अपग्रेड होते हुए पैकेज के बारे में नोटिफिकेशन आता है वो केयरफुली रीड करें कि उसका मतलब क्या है कहने का, और रीड करने के बाद देन आप उसको यस नो अलाउ डिनाई जो भी वो पूछ रहा है वो करें। नहीं तो जो प्रीवियस पैकेजेस होते हैं जब रिप्लेस होते हैं, अपग्रेड होते हैं, तो वो सर्विसेज बहुत सारी कंडीशन में बंद हो जाती हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी सर्विस बंद हुई। तो वो सब लिनक्स की एक्सपर्टीज अगर है तो डेफिनेटली सिस्टम CTL वगैरह की स्टेटस के थ्रू निकाल सकते हो, बट दैट वाज अनदर थिंग। आपको प्रॉब्लम ना हो उससे ज़्यादा बचने के लिए आप जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो रीड करना है केयरफुली, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर अभी जस्ट डाउनलोडिंग हो रहा है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 590 MB यानी कि 600 MB के आसपास जल्दी से ही ये इंस्टॉल, तो 100% कंप्लीट फेच कर रहा है डेटा। ओके, 3%। तो यहीं पर आपको इंस्टॉलेशन के समय जो भी पैकेज अपग्रेड होंगे, जो भी यहाँ पर अपग्रेड वॉटेवर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब आपको नोटिफाई करेगा क्या हो रहा है, कौन सा पैकेज अपग्रेड हो रहा है, सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो। वार्निंग भी कुछ मिल रहा है, कुछ सर्विसेज डिसेबल भी हो जाएंगी, कुछ कंडीशन में ये खुद रिकमेंड करेगा कि आपको इसको रिप्लेस करना है या सब कुछ, क्योंकि ये सब मैं कई बार कर चुका हूँ, जानता हूँ। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत केयरफुली आपको रीड करना है। अगर कुछ नहीं आता है देन वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आई गॉट ओनली 2 वार्निंग विथ अपग्रेडिंग ऑफ करंट वर्जन,
I think there is no any other warning or other enable disable service related options, तो बेटर है दो वार्निंग है और उसको भी चेक करना है तो मैं मेरे लिनक्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक एक ट्रबल शूटिंग लाइनेक्स के अंदर कैसे करी जाती है मैंने लिनक्स का बहुत बढ़िया सा कोर्स बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो फाइनल जैसे हमारा पैकेज कॉन्फ़िगरेशन का बात आया तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, विच सर्विसेज शुड बी रीस्टार्टेड, कौन कौन सी सर्विसेज रीस्टार्ट होनी चाहिए, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। आई थिंक मुझे नेटवर्किंग सर्विस वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सब कुछ ओके है, मुझे कुछ नहीं करना है। एंटर मैंने जस्ट कर दिया है और कंप्लीट हो गया। एंड मैं एक बार फाइनल यहाँ से रिबूट करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो मशीन है ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर है, कोई दिक्कत तो नहीं अपग्रेड वगैरह होने के बाद। अगेन इट्स डन। और इसका जो आईपी एड्रेस है 135 है, तो मैं यहाँ पर भी एक बार लॉगिन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड एंड sudo apt अपग्रेड। तो आई थिंक सब कुछ अपग्रेड है, जीरो पैकेज अपग्रेड वगैरह के लिए दिखा रहा है। अब आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और जो आईपी वहाँ पर है 135 उसको मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। यू कैन चेक लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी मेरा इधर पर है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका एडमिन होता है और पासवर्ड इसका ईव होता है, और जस्ट आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन मिल जाएगा। हमारे पास एक लैब जस्ट मैंने क्रिएट किया। आप जब बिल्कुल स्टार्टिंग में क्रिएट करेंगे तो ये सब आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और जैसे मैं आपको CCNA प्लस CCNP का अगर कोई लैब करना चाहता हूँ, है ना, तो वो चीज़ मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। जैसे CCNA, CCNP, NRC का कुछ लैब है एंड सिक्योरिटी। आपको वो फोल्डर या वो सभी चीज़ यहाँ पर ऐड कर देना है जो भी आप यहाँ पर जैसी भी लैब बनाना चाहते हो। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, तो देखो एक फोल्डर और यहाँ पर बन गया। अब नेटवर्किंग एसेंशियल, इसके अंदर मैंने एक डेमो लैब बनाया। आपको लैब अगर बनाने नहीं आता तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आपके पास है ऐड न्यू लैब, इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने डेमो दिया है डेमो, एंड ओके करके आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डेमो लैब को यहाँ से एक्सेस करता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके नोड, और जितने भी नोड इमेजेज आपने ऐड कर रखा है वो सभी एक्सेस आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर वर्चुअल पीसी सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर 4 पीसी ऐड करना चाहता हूँ। पीसी का नाम मैं यूज़र देना चाहता हूँ। डेस्कटॉप का जो लाइक लोगो है ये मैं विंडोज़ जैसा दिखाना चाहता हूँ। बट बस इतना करने के बाद मुझे ओके कर देना है। आप देख सकते हो 4 मशीनें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इन सभी मशीनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर एडिशनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, तो कस्टमाइज करने से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है मैं आगे आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बट यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी वगैरह का देखा जाए तो ये जस्ट लैन केबल्स वगैरह हैं। आप जस्ट इनको कनेक्ट कर सकते हो ईथरनेट वगैरह के थ्रू, और इसको डिलीट करना है तो यहीं से डिलीट कर सकते हो। डिवाइसेस को ऑन करना है तो यहीं से ऑन कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर ऑन करना है और ओके करके ओपन SSH वगैरह में आ जाएंगे तो ये डिवाइसेस का एक एक्सेस भी हो जाएगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट पुट्टी पर। बट ये जो पुट्टी सॉफ्टवेयर है ये आपको इंस्टॉल करके रखना है। ये इंस्टॉल करने के लिए या जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी आपने अभी हाल ही में डाउनलोड किया था EVE-NG क्लाइंट पैक, उसको आपको फॉलो करते हुए प्रोसेस करना है। तो जैसे ही मैंने अभी के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल पैकेज दिखाऊं, या दिस वन, तो EVE-NG क्लाइंट पैक मैंने ले रखा था ऑलरेडी, मेरे पास डाउनलोडेड है एंड इंस्टॉल्ड भी है। बट मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ। तो जस्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और वायर शार्क को अपग्रेड कर दिया। बाकी देखो सभी सॉफ्टवेयर्स हमारे पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं जस्ट जो अवेलेबल नहीं है उसको सेलेक्ट किया और ये फिनिश कर लूँगा।
यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इसको भी क्लिक कर लेना है। अल्ट्रा वीएनसी सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी ओके कर लेना है। क्योंकि अगर अल्ट्रा वीएनसी सर्वर क्लाइंट ये सब कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो जब आप किसी भी विंडोज़ मशीन को रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू एक्सेस करेंगे, वीएनसी के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा और एक्सेस नहीं होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ एंड ओके, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च कर लेना है इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो सिस्को की वेबसाइट वगैरह पर सारी इमेजेस अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। मैंने जस्ट फिनिश कर दिया और आई थिंक अभी यहाँ पर वायर शार्क के लिए पूछ रहा है कि पहले का हमारा वर्जन कुछ ऐसा है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो वायर शार्क 4.2 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है, ओके करते हैं और देखते हैं कि करेंटली वेलकम टू, तो हमारा ऑलरेडी ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल ही है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ओके कर देता हूँ एंड जस्ट डन। तो बस इतना करना था। एंड उसके बाद अगर मान लिया वायर शार्क इंस्टॉल है तो यहाँ से आपको पैकेट कैप्चर करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है और जस्ट क्लिक करके आप पैकेट को कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। एंड अगर वायर शार्क वगैरह का आप क्लाइंट पैक के अंदर अपडेटेड वर्जन नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पर वायर शार्क एंटर करूँगा। वायर शार्क की वेबसाइट पर आने के बाद आपको फ्री में यहाँ पर आई थिंक डाउनलोड वायर शार्क पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर 64 बिट इंस्टॉलर पैकेज मिल जाएगा जो कि 4 पॉइंट सबसे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको क्लिक करना है और जस्ट हमारा 82.5 MB का पैकेज है। ये भी आपकी कंप्लीट लैब सेटअप में काफ़ी हेल्प करता है। मैक ओएस वगैरह है, लिनक्स वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो जैसे हमारा वायर शार्क यहाँ से कंप्लीट होता है मैं लॉन्च कर देता हूँ इसको। बाकी तो इंस्टॉलेशन आप लोगों को पता ही है, कुछ नहीं करना है। पैकेज डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना है एंड देन आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो 4.2 पॉइंट का इंस्टॉलेशन ऐसे ही आपको जस्ट कर लेना है। इसमें रेस्ट कुछ नहीं करना है। एक्सटर्नल कैप्चर टूल एंड्रॉयड डंप अप करना चाहते हो कर लो, क्योंकि एडिशनली एंड्रॉयड वगैरह के डेटा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड देन डेस्कटॉप आइकन पर भी मैं इसको रख लेता हूँ, डन करना है। तो रेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ईवेनजी का कस्टमाइजेशन करते हैं। जो भी ईवेनजी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेरी है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं ज़रूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा एज मच एज पॉसिबल। ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। रेस्ट नई वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे, उधर भी आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछ सकते हो। तो अपडेटेड मैसेज जो भी रहेंगे मैं उसका रिप्लाई करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।